वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मजीद भी कहा, अदल और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम होगा। तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया। आज अदालत में दर्जनों जमानतें हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, सलामती है। इसी में पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का राज मुज़म्मिर है। लेकिन दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी की हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ़्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज दिन रात जो अदालतें जो ज़मानतें मुहैया कर रही हैं और मिनटों में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, ये एक ऐसा दोहरा मयार है जो कि कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा। और मेरी दुआ है कि अदालत उज़्मा और पार्लियामान और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल व इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा। और पार्लियामान का हक और उसका जो आइन में दिया हुआ जो उसका राइट है, उसको नहीं छीना जा सकता। और पार्लियामेंट अपना भरपूर किरदार इस वक्त अदा कर रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामान अपना किरदार अदा कर रही है। और इंशाअल्लाह मुल्क की सलामती और बका के लिए आइन की बालादस्ती के लिए कोई भी कुर्बानी से दुरेग नहीं किया जाएगा। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेंगे और ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान ज़रूर दुनिया में तरक्की करेगा और अपना मकाम हासिल करेगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सवाल किया कि ताज़ा खबर क्या है, जिस पर सहाफ़ी ने कहा एक दिन इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी है। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा, कौन से बेंच ने? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। उनसे पूछा कि क्या दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं? जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं बेंच में। ये 3-2 वाला या 4-3 वाले? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये सब कुछ लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाते थे, आज तक बीच से बाहर मजाक कर रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। और मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन में कराने से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक मुकदमा। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अटार्नी जनरल ने हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान बाहमी रवाबत से आगाह किया। अटार्नी जनरल ने फ्रीकैन की मुज़ाकराती टीमों की तश्कील से मुतल्लिक आगाह करते हुए बताया कि मुज़ाकरात की सहूलतकारी चेयरमैन सेनेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान के खात्मे के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल को सराहती है। सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने पर मुत्तफिक होती हैं तो ये काबिल सताइश अमल है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल के लिए अदालत का कोई किरदार नहीं और ना ही कोई डायरेक्शन दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शबीर और एडिशनल सेक्रेटरी शकीलुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी खजाना हिफ्जा बुखारी को सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान बार काउंसिल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। पाकिस्तान बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया जाता है। पाकिस्तान बार काउंसिल एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का ओहदा फिलहाल खाली रहेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान ने हफ्ते को शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियों की कॉल दे दी। ये भी कहा कि हफ्ते के रोज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकालेंगे, जबकि वो खुद लाहौर से रैली की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में उनका कहना था, लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया था कि उन्हें 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मैंने वाज़ेह कहा है कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने कॉल दी है। मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर, अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है। वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे, क्योंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में, तो वो डरे हुए इलेक्शन से। उसकी वजह से मैं फिर 4 रैलीज कर रहा हूँ अपने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आइन के लिए। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूँगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी वो, और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज बगावत, इक़दाम कत्ल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ समेत 9 में से 7 मुकदमात में 10 रोज के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, जबकि 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में आइंदा मंगल तक तौसीह कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की 9 में से 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 रोज में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में मंगल तक तोसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि इमरान खान आज व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पहुँचे हैं। हम इन केसेस में बराह रास्त यहाँ नहीं आना चाहते थे। एक केस में आज भी जमानत लगी हुई है। अदालत ने कहा कि हम इमरान खान को हिफाजती जमानत दे रहे हैं। अगर सिक्योरिटी ना हो तो आप कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर आप कहते हैं तो ऑर्डर कर देता हूँ ताकि आइंदा सिक्योरिटी ना मिले। कानून में
में कुछ इस्तिस्ना है तो बता दें। तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, आप अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि हम इस मुतल्लिक ऑर्डर पास करेंगे। हम आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते तो ठीक है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान ने प्राइवेट अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो काबिले कबूल नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक वजीर आजम जख्मी हालत में आए मगर इनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया। इस पर एडवोकेट जनरल बोले कि इमरान खान की पेशी के मौके पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाई गईं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और फवाद चौधरी के दरमियान तकरार हुई और फवाद चौधरी के बार बार बोलने पर जजेस उठकर चले गए। अदालत ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर थाना संजानी में दर्ज मुकदमा में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर और इनकी जमानत में 12 मई तक तोसी कर दी। और इमरान खान के साबिक करीबी साथी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने गैर शरई निकाह केस में बयान कलम बंद करा दिया है। ओन चौधरी ने इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह को फ्रॉड करार दे दिया। इंकशाफ किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम खान को तलाक दी। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह एक फ्रॉड था। निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं थी। इमरान खान ने हकीकत मालूम होने के बावजूद वजीर आजम बनने के लिए निकाह किया। इमरान खान के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी का गैर शरई निकाह के केस में बयान रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बयान देते हुए ओन चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात का कहा। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को तलाक हो गई है। इमरान खान की बात पर यकीन करते हुए मुफ्ती सईद और जुल्फी बुखारी को लेकर लाहौर गया। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह अंजाम पाया। निकाह खान ने तलाकनामे का पूछा तो बुशरा बीबी ने कहा कि आपको दे दिया जाएगा। निकाह के बाद इल्म हुआ कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई। फरवरी में इद्दत मुकम्मल होने के बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी से बनीगाला में दूसरा निकाह किया। इद्दत में निकाह का पूछा तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को हुक्म मिला था कि साल 2018 के पहले दिन निकाह होगा तो मैं वजीर आजम बन जाऊँ। ओन चौधरी ने बयान में इंकशाफ किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम खान को तलाक दी। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के खिलाफ लाहौर में दर्ज 10 मुकदमात का मामला। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT का इमरान खान को नोटिस। JIT ने क्राइम सीन विजिट करने के लिए नोटिस जारी किया। JIT के नुमाइंदे को इजाजत न मिल सकी। लियाकत अली की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT ने इमरान खान को 10 मुकदमात में समान पार्क का क्राइम सीन का दौरा करने का नोटिस जारी किया। JIT के नुमाइंदे ने नोटिस की तामील की कोशिश की, ताहम नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई न मिली। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना है JIT हुकाम को आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद में है, इसलिए JIT किसी और रोज जमान पार्क का विजिट कर ले। JIT की आमद की इतलात सुनकर PTI के कारकुन डंडे उठाकर जमान पार्क पहुंच गए। पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की। एडिशनल DG एंटी करप्शन वकासुल हसन ने चौधरी बरज़िलाही की रिहाइश पर ऑपरेशन के मामले में अदालती हुक्म पर मुआफ़ी मांग ली। उनका कहना था अपने कमेंट्स पर सबसे मुआज़रत खा हूँ। कानून का एक रास्ता होता है, अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। उन्होंने कहा कि वो बरज़िलाही को गिरफ्तार करने गए थे, जब पथराव हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। मैं आज यहाँ आप सबके सामने पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। बतौर एक ऑफिसर ऑफ लॉ इस बात का बखूबी अदराक रखता हूँ कि अदालत आलिया और आला अदालतें ही बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन और कानून की ज़ामिन है। कहा जा रहा था कि मैंने कोई ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो कि तौहीन अदालत से जिनका पहलू निकलता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हवाले से है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट साबिक वज़ीर आला जनाब चौधरी बरज़िलाही साहब को FIR में गिरफ्तार करने उनके घर गई और उनके घर के बाहर घंटी दे के दरख्वास्त के अंदाज में उनसे कहा गया कि सर ये केस है आपके ख़िलाफ़। सियासी गिरफ्तारियां अमूमन लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनती, बल्कि कानून का मामला होता है। पुलिस के ऊपर ना सिर्फ पथराव किया गया बल्कि पेट्रोल फेंका गया और पेट्रोल बम फेंके गए, आग लगाई गई। उसके बाद कार्रवाई की गई। वो कार्रवाई उस पथराव और आग लगाने के नतीजे में है। पथराव और आग लगाने के वाक़े के बाद जो एक्शन हुआ वो लाहौर पुलिस का एक्शन है। एंटी करप्शन जो है वो गिरफ्तारी के लिए गई थी, वहाँ पे मैदान जंग बनाने नहीं गई।
लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने 2 मई 2023 तक परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात में ताहुक्म सानी गिरफ्तारी रोकने से हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट करें मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की अदालत में परवेज इलाही की जानिब से उनके वकील आमिर सईद राना ने दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि परवेज इलाही के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। तमाम मुकदमात सियासी नौयत के हैं जिनकी तफसीलात भी फ्राहम नहीं की जा रही। अदालत से इस्तदा की गई कि मुकदमात की तफसीलात की फ्राहमी तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका जाए। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 7 रोज में तमाम इदारे परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2 मई 2023 तक दर्ज किसी भी FIR में परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आला कहते हैं नून लीग झूठे पर्चे कराने में माहिर है। रिपोर्ट कर रहे हैं नोमान नूर। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। वकला ने बताया कि सियासी इनात पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। चौधरी परवेज इलाही शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 50,000 रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पहले दिन से पुरान रास्ता अपनाया। पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, फिर मुज़ाकरात में गए। नून लीग झूठे पर्चे कराने में माहिर है। मेरी और मोनिस इलाही की ऑडियो जाली है। पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे वज़ीर आला बनने का फैसला इमरान खान करेंगे। हम पहले दिन से हमने कोई दहशत वाला रास्ता नहीं बल्कि पुरअमन हमने रास्ता अपनाया, इमरान खान साहब ने और PTI ने। और हम अदलिया में गए और वहाँ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। मैंने कहा कि शरीफ जो हैं ये सारा ख़ानदान बदनीयत है, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ लोगों के खिलाफ पर्चे झूठे करने के माहिर हैं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर पेट्रोल फेंकने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। वेलकम बैक। बात करेंगे भारतीय रियासत गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के अशाइया में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और भारतीय हम मनसब जयशंकर के दरमियान मुसाफा हुआ है। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन काउंसिल वज़राए ख़ारजा के एजाज़ में अशाइया दिया गया। इस मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुसाफा हुआ। बिलावल भुट्टो के पहुँचने पर जयशंकर ने अपनी नशस्त पर खड़े होकर हाथ मिलाया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान गैर मुकदमी कलमात का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ बाहमी मुलाकात के बायस अशाइये में ताख़ीर से पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तंजीम के सेक्रेटरी जनरल चीनी हम मनसब ओयोंग मंग से भी मुलाकात की। वेलकम बैक। बात करेंगे पावर सेक्टर हुकाम की बद इंतजामी से कौमी खजाने को नुकसान। मुख्तस किए गए कोटे से कम RLNG इस्तेमाल की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं ये रिपोर्ट। पावर सेक्टर हुकाम की नाअहली, सस्ती LNG के बजाय महंगे फ्यूल से बिजली की पैदावार, 1.5 अरब रुपए का बोझ सार्फिन की जेबों पर मुंतकिल। मुख्तस किए गए कोटे से कम RLNG इस्तेमाल की गई। सस्ते ईंधन से बिजली न बनाने पर नेप्रा अथॉरिटी ने पावर सेक्टर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बिजली पैदा न करने की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। वसाइल के बावजूद अच्छी कारकर्दगी के हामिल डिस्कोज में भी पॉलिसी लेवल लोड शेडिंग की गई। RLNG के इस्तेमाल न करने का बोझ भी सार्फिन पर पड़ेगा। नेप्रा हुकाम का कहना था कि बिजली की कम पैदावार से फीडर्स पर बिजली चोरी बढ़ी। बिजली की पैदावार के लिए मार्च में LNG का जो कोटा मुख्तस किया गया उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफे का सामना करना पड़ा। IMF ने मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की इलाकाई आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान पर अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11.7 अरब डॉलर रहने के इम्कानात हैं।
तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। IMF की मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की इलाकाई आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान पर अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने पर जोर। आइंदा बरस पाकिस्तान में मुआशी तरक्की बढ़ने की भी पेशगोई। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा जारी है, जिसको काबू करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करना होगी और पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाना होगा। IMF ने रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 0.5% रहने और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में अशिया और खिदमात का तिजारती खसारा 37.4 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा साल पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर रहने, इस साल बजट खसारा 6.8% और अगले साल 8.3% तक जाने का तखमीना लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इस साल करंट अकाउंट खसारा 2.3% और अगले साल 2.4% रहने का इम्कान है।